हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो जैसा मैंने बोला है कि अब मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा 8-9 दिन के अंतर पे, क्योंकि कभी कभी कुछ टॉपिक आ जाते हैं, कोई कुछ पूछता है तो मुझे लगता है बताना ज़रूरी है। आमतौर पे देखिए, मेरे अब जो वीडियोस होते हैं वो उस टाइप के ब्रह्मचर्य के नहीं होते हैं जो आप लोग जो ज़्यादातर लोग जो ग्लो अट्रैक्शन वाले खोजते हैं कि ये पावर वो पावर बढ़ जाएगी, वो सब नहीं। मेरे जो वीडियोस रहते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं आज की सोसाइटी में रह के। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इस पर बहुत एम्फसिस डालता हूँ आज की सोसाइटी में, क्योंकि तभी आप यूज़ कर पाइएगा। ज़्यादातर जो देखने वाले हैं यूथ है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर है, MBA डॉक्टर है, उस तरह की और भी पब्लिक आ रही है। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो शक्ति को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, चाहे वो क्रिएटिव एनर्जी हो, मैथमेटिकल एनर्जी हो, फिजिकल एनर्जी हो, इस तरह की। ऐसा नहीं कि आपने करना चालू किया और आपको अचानक से सब कुछ मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है, ना वैसा होगा, बहुत समय लगता है और गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ की हमेशा गारंटी होती है, आप टाइम बचाते हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब बहुत सॉलिड बढ़ता है। और फिर आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी आती है, आप जो अंदर से जनरेट करते हैं कंपैशन एंड लव, उसका असर दिखता है। और एक बहुत सॉलिड होता है, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव लोग होते हैं, वो धीरे धीरे जाते हैं। धीरे जाने का मतलब ये ऐसा नहीं कि अचानक से कोई गायब हो गया, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे। तो जो उस तरह के लोग हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आपका साथ छोड़ देंगी। जो एडिक्शन होता है, कुछ लोग थे, मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसे ऐसे फॉलो कीजिए, और उनका कोई भी एडिक्शन था, एक समय के बाद 6-7 मंथ्स के बाद ख़त्म हो गया। एक बार गया तो फिर आया नहीं। और दूसरी चीज़ों में क्या होता है, मेडिसिन लेंगे और रिहैब में सब जाते हैं, वो वापस आने की ज़्यादा चांसेस आते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, क्योंकि इसमें आप लाइफ स्टाइल चेंज कर लें अपने, ये हो जाता है। तो एक टॉपिक जो घूम फिर के मेरे पास आता है, और ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो चैनल है पढ़े लिखे लोगों के लिए, स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। ऐसा कोई भी नहीं कि सोचा कहीं ग्लो बॉडी वाला देखा और सोचा कि आ जाए, नहीं होने वाला है। और कुछ चीज़ें मैं और भी बताऊंगा, वीडियो लंबा होने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो 10-15 मिनट का वीडियो रहता है ना, वही आपको सुपरमैन बनाएगा रियल लाइफ में, ये गारंटी मेरी रहती है 100%। तो हमारा देखिए जो समाज है, स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने सालों में धर्म का जो मर्म था, या धर्म में जो बहुत सी चीज़ें बनाई गई थी, उनका रियल जो वैल्यू है वो हम लोग भूल चुके हैं। फिर इतने सालों में उसका क्या बोलते हैं, व्यवसायीकरण हो गया है। अब हर त्यौहार 2-2 दिन होने लगे हैं। किसने बना दिया 2 दिन? पंडितों ने बनाया, और पैसा चाहिए उन्हें, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और हमारे यहाँ जो भी बनाया गया बहुत पहले, हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न था। किसी भी चीज़ का आप देख लीजिए, वो सब चीज़ें, मंत्राज, ये सब जो बनाए गए। लेकिन फिर एक समय के बाद धीरे धीरे अब उसका भी ये रीज़न था ना कि एक तो पहले कुछ ऐसा तो था नहीं कि कंप्यूटर में डाल दिया, हार्ड ड्राइव में आपके पास है वो चीज़। इतना बाहर के लोग आए, मुग़ल इन्वेडर्स, न जाने क्या क्या है, सब ने बहुत सा नष्ट कर दिया। सो बहुत सी जो चीज़ें थी वो चली गई, ख़त्म हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, फिर से उसको बनाया जा रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय सब था। तो बहुत सा नॉलेज ख़त्म हो गया, वो बीच में ही गायब हो गया। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी, ये सब, ये चीज़ें रहीं। तो दूध में इतना पानी मिलाया कि दूध न रहा हो, पानी हो गया। तो वही चीज़ हो गया, अब सब पानी आ गया अपने पास। वो असली नॉलेज, विजडम जो वेदास ये सब में था, वो सब दिखता नहीं ऐसे। और उनको जानने के लिए आपको थोड़ा उसमें जंप करना पड़ेगा, और हमारे यूथ के पास इतना समय नहीं है। सोसाइटी को ऐसा बनाया गया है कि आप असली चीज़ों को नहीं पढ़िए। अब जैसे ही आप 10th 12th छो, या जैसे ही 4th 5th प्रेशर आ जाता है, अच्छा ये मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नहीं ये बनेगा, ये सब वाली चीज़ें होती हैं। तो वो सब प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो देखा, ऐसा हो रहा है वो कि जो पैसे कमा रहा है, 2 चीज़ें बना दी गई कि एक ये हो गया पैसा, एक हो गया धर्म। अब देखिए किस तरह से इंटरकनेक्टेड है और किस तरह से डबल स्टैंडर्ड है इंडिया में बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर मैं बात करूँगा। तो जैसे मैं हमेशा अपने बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मेरे एक्सपीरियंस का है।
तो और इसी टॉपिक पे बात हो रही जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं कभी कभी कि अरे आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आप पैसे कमाने में लगे। तो रियल वाली बात यह है कि हर कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है। पैसा कैसे कमा रहे हैं ये मैटर करता है। गलत तरीके से कमा रहे हैं, दूसरे का गर्दन काट के कमा रहे हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। मेहनत से कमा रहे हैं, आपको जितना कमाना है उतना कमाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा जाता है, वो खुद से क्यों नहीं पूछते और दूसरे लोगों से क्यों नहीं पूछते? वो मुझसे इसलिए पूछा था कि अब लोग मुझे भगवान का आदमी समझ लेते, मैसेंजर ऑफ गॉड, कि अच्छा ये गॉड का आदमी है, गॉड ने इसको भेजा है, तो ये पैसे नहीं कमाए, ये बस एकदम सब कपड़ा वपड़ा उतार के जो होता है साधु बाबा की तरह बैठ के वो करे। तो ये उनकी सोच है, या इस तरह की सोच, इस तरह का हमारा सोसाइटी बना दिया गया है। लेकिन अब देखिए कैसे हमारी सोसाइटी का मैं डबल स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करूँगा। हमारे ही समाज में, भारत का छोड़, बाहर का छोड़ दीजिए, भारत में ही देखिए जितने भी ज़्यादातर गुरु हैं सब बिलियनर होते हैं। बिलियनर छोड़ दीजिए, मल्टी मिलियनर। अभी देख लीजिए, कोई पर्चा बना के करोड़पति बन गया है और कोई दवाई दे के करोड़पति बन गया है, ये बेटा ये खा लो खा लो। आपने देखा होगा किस तरह अनपढ़ गंवारों की भीड़ लगी रहती है, बैठी रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं सब। उसमें अवेयरनेस, ऐसे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लगता है कुछ हो जाएगा, नहीं कुछ होता है, ना कुछ होगा, क्योंकि वो अंदर नहीं, वो बाहर खोज रहे हैं। हमें कहाँ जाना है? हमें अंदर जाना है। मेरा चैनल किस चीज़ का है? डाइव डीप इनसाइड, अंदर जाओ। मैं मंदिरों में नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ। बनारस में हूँ, यहाँ पे जो दुनिया भर से लोग आते, दुनिया भर से नहीं मतलब पूरे इंडिया से लोग आते हैं। काशी जी का जो है, बाहर से कब निकला मैंने कहा बस ये हो गया, ये अंदर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और दिखता भी मुझे। तो और यही लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं भगवान का आदमी हूँ। लेकिन यही लोग हैं, ये खुद मंदिर में जाएंगे। मंदिरों में क्यों जाते हैं ज़्यादातर लोग? भगवान परीक्षा में पास करा दो, ये हर कोई करता है, मैं नहीं करता था कभी, क्योंकि मैं हमेशा तैयार रहता था। भगवान परीक्षा में पास करा दो, भगवान का पैसा दोगे। ज़्यादातर तो लोग मांगने ही जाते हैं ना। मेरा टिप्स यहाँ पे तुरंत, मेरा टिप्स ये, कभी भी मत मांगिए, कभी भी मत मांगिए कि आपके मांगने से उसकी आवाज़ पहुँच जाएगी, वहाँ तक नहीं, आवाज़ नहीं पहुँचेगी। यूनिवर्स हर कुछ जानता है, जो भी है वाइब्रेशन, आप जो सोचते हैं यूनिवर्स से चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस होता है। जितना ज़्यादा आपका वाइब्रेशन स्ट्रांग रहेगा, चीज़ें उतनी जल्दी होने लगेंगी आपके फेवर में। तो अगर आप कस के मांगेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। घंटा बजा के मांगेंगे, चढ़ के मांगेंगे ऊपर, तो भी नहीं होगा। दिल से, तब दिल से, और दिल तभी होता है जब आपका ये क्लियर रहेगा, ये जो एरिया है हार्ट चक्रा। और मैं हमेशा बोलता हूँ 90% जो लोग, उनका ये बंद है पूरा। आपने कितनी बार देखा होगा, लोग मंदिरों से बाहर निकलते हैं, कोई भिखारी है, जानवर है, उसको ऐसे लात मार देंगे। ये कहाँ का रूल है भाई साहब? मैं कहता हूँ उसी समय ख़त्म। आपने जो 100 रुपये 1000 रुपये चढ़ाए हैं, उसकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो गई। ये तो ऐसा कहीं नहीं है, सोसाइटी ने बना दिया है कि अच्छा अगर हम पैसा कमा रहे हैं या पैसे के पीछे लगे हुए हैं तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से रिच फ्रेंड हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो बैठ के राम नाम भजन गा रहा है उससे भी ज़्यादा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, वो चीज़ रहती है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। एक और चीज़, पैसा जो कमा रहे हैं आपका कर्म है वो। ऐसा क्यों होता है कि लॉटरी, बहुत से लोग, एक आदमी 3 बार लॉटरी जीता है, तीनों बार गंवा दिया। क्यों? क्योंकि लॉटरी वही खेलता है जिसको लगता है कि हाँ कुछ हो जाएगा, और होता भी है, ऊपर वाला देता भी 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन उन्हें मैनेज करना नहीं आता है। ये गारंटी देता हूँ, ये गारंटी है मेरी, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी है कि किसी भी साधारण आदमी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो भी अचानक से पैसा आ जाए, आपने टीवी में भी देखा होगा, क्या करेगा? अरे वेकेशन पे जाएंगे, कार खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे। बहुत कम लोग बात करेंगे कि नहीं, जो है सही है, पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। ये चीज़ें, नतीजा क्या होता है? पैसा आता है, पैसा चला जाता है, संभालना नहीं आता है, ये चीज़ रहती है।
तो वो जो सोच है एकदम गलत सोच है। और गीता में खुद बोला गया है कर्म ही पूजा है। आपका जो अपना कर्म है वो कर्म कीजिए, और जब आप अपने काम को पसंद करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जब आपको अपना काम अच्छा लगेगा तो फिर आपको समय नहीं लगेगा। जब आप अच्छी फिल्म देखते हैं तो आप समय का नहीं रहता है, समय गायब हो जाता है, अरे समय ख़त्म हो गया, काश फिल्म थोड़ी और लंबी होती। तो आप जिस काम को पसंद करते हैं अगर उसमें करते हैं तो फिर आपको बोझ नहीं लगता है, और फिर उस काम में आप जो होता है ना धूनी रमाना, आप रम जाते हैं, समय का भान नहीं रहा। नतीजा क्या होता है, आपको अच्छा लगता है और आप उस काम में आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिलियनियर और मिलियनियर में। मिलियनियर पैसे के पीछे भागता है, बिलियनियर पैसे के पीछे नहीं भागते, बिलियनियर आइडियाज़ के पीछे भागते हैं। वो जो कोई चीज़ पसंद करते थे उसमें लग गए, चाहे वो जेफ बेजोस हो, इलॉन मस्क, इस टाइप के लोग हों। ये पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, ये आइडिया के पीछे भाग रहे। आपने इलॉन मस्क का देखा होगा, मंगल पे जाना है, ये सब पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा है, लेकिन अभी भी प्लान बन रहा है आगे सब। और ऐसे बहुत से हैं, ज़्यादातर इस टाइप के जो लोग होते हैं। तो वो रहता है, आप अपने कर्म को पसंद करते हैं तो लिव इन द मोमेंट हो जाते हैं, आप उस समय, ये बहुत ज़रूरी है। और ये शक्ति हमें ध्यान देता है। जब हम ध्यान करते हैं, शुरुआत में तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे आप उस मोमेंट को जीना चालू कर देते हैं। क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम पास्ट के बारे में नहीं सोचते, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा लोग, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इस समय के बारे में नहीं। देखिए ये सब कनेक्टेड है, ये जो मेरा वीडियो है हर कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर समझ सके तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। चालू क्यों किया, ऐसा तो नहीं था कि मुझे करना है, वो तो मैंने डिस्कवर किया ना, डिस्कवर किया मेरा भले जो भी काम था उसके बीच में कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकूं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि हमारी जो वीकनेस है उसको धीरे धीरे ख़त्म करें, कम्पीट योर सेल्फ, अपने से कम्पीट कीजिए। आप जब अपनी वीकनेस धीरे धीरे हटाते जाइएगा तो आप पावरफुल बन जाइएगा, बगल वाले को मत देखिए। तो उस खोज में जब मैं निकला तो फिर लगा कि ये तो है कि ये तो बहुत लोगों की वीकनेस है। फिर कहा कि नहीं, इस पे करना है। तो तब डिस्कवर हुआ, ये नहीं कि कोई साधु बाबा मिले और प्रकट हो गए कोई और कि लो भाई पुत्र मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, ऐसे नहीं। इस लाइफ में रह के, सोसाइटी में रह के स्ट्रगल हुआ, फिर सोचा कि नहीं कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये आया। लेकिन उसके लिए भी मैं तैयार था, जो मैं अपने पोस्ट में या वीडियोस में पिछले वाले वीडियोस में मैंने बात की है कि मैं कितना कॉम्पिटिटिव था, पेशेंस ये सब डेवलप किया। फिर फाइनली ऊपर वाला भी सेलेक्ट करता है और बहुत सी चीज़ों में काम आसान धीरे धीरे करने लगता है। उस तरह की एनर्जी नहीं रहती है मेरे पास, अगर है भी तो मेरे पे असर नहीं आता है ये सब चीज़ें। तो ये जो है ब्रह्मचर्य जो लोग भी पालन करेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ज़्यादातर लोग जो भी स्टूडेंट है वो कुछ समय करने वाले हैं, वो भी पता है लोग फेल होते रहते हैं। लेकिन जब जितना समय कीजिए आपके साथ ही हमेशा रहेगी शक्ति। जो लोग लंबा निकल जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका जितना बड़ा गोल उतना बड़ा उसका उतनी लंबी दौड़, ये है। तो हमें फिर इससे जो चीज़ें मिल रही हैं हमें उसको यूटिलाइज़ करना है अपने वर्क फोर्स में। आपका जो काम है उसमें दो बंदे हैं, एक दोनों 9 से 5 का जॉब करते हैं, एक ब्रह्मचारी है दूसरा नहीं है, दोनों में अंतर दिखेगा। एक आदमी जब उस पर प्रॉब्लम आएगी परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इधर वाला जो ब्रह्मचारी रहेगा आराम से कोई बात नहीं वो निकाल लेगा। ये डिफरेंस होता है, ये है। तो ऐसे देखना है, पैसे से उसको कनेक्ट मत कीजिए। पैसा जो है मैन हमने बनाया है, पैसा भी हमारे दिमाग में है, गॉड भी हमारे दिमाग में है। हम लोग क्या होते हैं, बोले तो पत्थर को पूज लेते हैं, हमारे यहाँ तो सांपों को भी पूजा जाता है। सब अपने दिमाग में है। आपके देखने का नज़रिया क्या है? ज़्यादातर लोग सोसाइटी जो दिखा रही है, फिल्में जो दिखा रही हैं, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड है, हॉलीवुड में भी ऐसा है, पूरी दुनिया में इस तरह से जो चीज़ें दिखा रही हैं तो ऐसे ही दिखाया जाता है
कि नहीं, भगवान को पाने के लिए हमें मठ में जाना है, आश्रम में जाना है, हिमालय पर तपस्या करनी है, सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ के भागना कायरता है, ये मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। वो अलग है, कुछ लाइफ के सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ चले गए ना। मैं जो बता रहा हूँ लोगों को, बहुत सी पब्लिक आने वाली है अभी, क्योंकि अभी समय आ गया है, ये उनके लिए है, ताकि इसको फॉलो करे और फिर लाइफ में जो भी स्ट्रगल है उसको फेस करे। फिर देखिए इतना आसान लगेगा कोई भी स्ट्रगल, फिर आप अपनी लाइफ आसान करते हैं, अगल बगल वालों के भी आसान करते हैं। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दूसरों की सहायता। एक समय के बाद जब आप खुद स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने आप दूसरों की करने लगेंगे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप करने लगेंगे। क्योंकि जब आप लंबे समय तक इसका पालन करते हैं तो ये खुल जाता है हार्ट चक्रा। और अगला वीडियो अगली वीडियो में मैं कुछ बात करूँगा, कुछ बेनिफिट, कुछ नहीं, एक दो मेरा है, चलते रहता है, जैसे जैसे आता है वैसे वैसे मैं बताता हूँ। पिछले 8-10 दिनों से एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी तो मेरी वैसे भी बहुत ख़तरनाक है। मंगल अपने ही घर में स्कॉर्पियो में, अपने ही नक्षत्र अनुराधा 13 डिग्री के साथ, समझे कितना पावरफुल हो गया। वो भी 11वें घर में। 11वें घर में पाप ग्रह सबसे पावरफुल होता है, और कलयुग में पाप ग्रह की बहुत महत्ता है, जैसे राहु और मंगल। तो मंगल बहुत स्ट्रांग, और इस मंगल पे गुरु की नज़र, गुरु देख रहा है 7वें घर से बैठ के 11वें घर को। और वो गुरु क्या है? हंस योग वाला गुरु है, कोई साधारण गुरु नहीं है। जो हंस योग कर्क राशि में बैठ के बनता है, जुपिटर एग्जाल्टेड है, बहुत खतरनाक एनर्जी। अब वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है, शायद महाबंध महावेद या जो भी है, तो सोना कम हो गया है। और प्रॉपर मैंने प्लान बनाया, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ना, चाहिए ना नहीं, मतलब कुछ तो, मेरा तो हमेशा कुछ रहता है, और लेकिन कि फिर खाली समय वेस्ट नहीं करता। तो अच्छा हाँ, आप क्या करना है, तो फिर उस हिसाब से मुझे प्लान करना पड़ेगा कि अच्छा नहीं, हाँ अब जो इतना एक्स्ट्रा समय है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, फाइनली 5 घंटे की नींद, और ऑफकोर्स टारगेट मेरा 4 घंटे का है। उन सब चीज़ों में मत जाइए जो साइंस बोलता है। साइंस उनके लिए बोलता है जो ब्रह्मचर्य नहीं करते, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। एक बार इस पर कंट्रोल आ गया तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो 5 आवर्स ये है अपना, तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। देखिए, वॉच, लर्न एंड अप्लाई, एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रूस ली ने जो बोला था, विलिंग इज़ नॉट इनफ, यू मस्ट लर्न, लर्निंग इज़ नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम।